होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट पे और आप सभी के बहुत सारे सवाल थे काउंसलिंग लिस्ट को लेके, मेरिट लिस्ट को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, कट ऑफ को लेके, सीट फुल करने को लेके। तो सारे सवालों के जवाब अब मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करती हूँ देना। सबसे पहला सवाल था काउंसलिंग लिस्ट कब जारी होगा। तो काउंसलिंग लिस्ट बहुत जल्द जारी होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 तारीख तक CHO की लिस्ट, जो काउंसलिंग लिस्ट था उसमें 18 तारीख को काउंसलिंग करवानी थी। तो अभी 18 तारीख आया नहीं है। आज जन्माष्टमी है, कल संडे है, उसके बाद 18 तारीख आएगा और उसी दिन CHO का जो है लास्ट जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप लोगों का सवाल था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है। तो वो सारी डिटेल मैं अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डिटेल्स यहाँ पे बताना शुरू कर दिया तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वो डेट कब आएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमें शॉर्ट लिस्ट या कुछ भी जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस अगेंस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा, फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपका है आयुष वगैरह वो सब लिखा रहेगा। इस तरीके से आता है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि CHO जो है उसमें और क्लियरली दिया गया है, ये मेंशन किया गया है। ये देखिए लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से आता है। यहाँ देखिए CHO वाले में काफ़ी क्लियरली दिया गया है। इस तरीके से 3 नोटिस आपको आएगा। सबसे पहले आएगा शॉर्ट नोटिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, आपका दिया रहेगा नंबर, राइट। उसके बाद फिर डिटेल नोटिस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट अगेंस्ट, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब आप लोग बार बार पूछ रहे थे मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग लिस्ट आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि मेरिट लिस्ट कहते हैं फाइनल जो लिस्ट आपका आएगा, जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसको मेरिट लिस्ट कहते हैं। अभी तो जो काउंसलिंग होगा वो आप ये मतलब जो काउंसलिंग करवाएंगे, जो भी आपके सीनियर्स जो रहेंगे वहाँ पे जो काउंसलिंग आपके करवाएंगे और जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो ये तक नहीं जानेंगे कि आपका जो है कितना नंबर आप लेके आ रहे हैं। बस उनको डिटेल्स चेक करने का उनको ऑर्डर रहता है। वहाँ पे आपका ज़िला के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो वो सारे डिटेल्स जो है मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि डेट किस दिन रहेगा। तो 18 से 20 तारीख तक आपका सबसे ज़्यादा चांस है डिटेल जो ये सारे तीनों मैंने नोटिस बताया ये आने के, सबसे ज़्यादा चांस जो है वो 18 से 20 तारीख का है। उसके बाद आप सब सोचेंगे कि चलो 20 तारीख को आएगा तो 25 या 26 से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 20 तारीख को आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट तो आप ये समझ के चलिए कि 21 या 22 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट नोटिस में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का, इस तरीके का शॉर्ट नोटिस जो कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको बताया था, दिखाया था। तो इस तरीके से आएगा, राइट। उसमें सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई रहेंगी और बताया हुआ रहेगा कि कहाँ आपको जाना है और कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आप लोगों का सवाल था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कि मतलब लिस्ट आती है। तो हाँ लिस्ट आती है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए 4500 टोटल पद थे CHO के और 5272 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए और जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आयुष डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही होगा। जो आप सभी कह रहे थे कि कट ऑफ कम हो जाएगा या ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ नहीं कम हो रहा है, जो कट ऑफ दिया गया था वैसा ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। और सीट अगर फुल नहीं होती है तब सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, नहीं तो वैकेंसी जो है दूसरी एक और वैकेंसी आएगी जिसमें सीट्स को फुल किया जाएगा। कैंडिडेट का जो भी नाम है और देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और जेंडर आपका दिया रहेगा
और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, ठीक है। जो वहाँ काउंसलिंग कराएंगे जो ऑफिसर्स, वो बिल्कुल भी नहीं जानेंगे कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है। उनको बस आपके डॉक्यूमेंट उनको चेक करना है, सही है कि गलत है, और कुछ भी नहीं वो एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 6, 7, 10, 11, 12, 13 इसी तरीके से रोल नंबर भी रहता है आप लोगों का, तो इसी तरीके से वो चेक करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उस दिन, वो सारी डिटेल मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी आप लोगों को मैं साफ साफ बता दूँ कि कट ऑफ कम नहीं हो रहा है और ना ही चेंज होगा। जितने स्टूडेंट पास हुए हैं उन्हीं का सबसे पहले जो है वो काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद सेकंड लिस्ट निकालेंगे तो निकालेंगे, नहीं तो फिर वैकेंसी दूसरी एक और वैकेंसी आएगी, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। और एक सवाल आप लोगों का था कि जो भी काउंसलिंग होगी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या ले जाने हैं, वो तो आपने पूछा ही था। लेकिन फिर आपने एक और सवाल मुझसे पूछा था जो अदर स्टेट के हैं कि किस तरीके से उनका मतलब मेनली डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उनको इम्पॉर्टेंटली लेके जाने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, वो सबसे पहले तो आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसमें जो भी डाला है आपने रजिस्ट्रेशन की जगह पे, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। ये एक सवाल था। और एक और सवाल था आप लोगों का डेट को लेके, काउंसलिंग डेट को लेके। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बार बार मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि 18 से 20, राइट, 18 से 20 को आपको काउंसलिंग डेट देने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपके सारे जितने डाउट्स थे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, कट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है। और आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और आप लोग जो कह रहे हैं ना कि सीट का जो है काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, सीट जो है फुल नहीं हो पाएगा, वो देखने वाली बात है कि सीट फुल होगा कि नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं अभी कि अगर ऐसा होता है कि सीट फुल नहीं होते हैं तो सेकेंड लिस्ट लाने की बात है, ठीक है। वो लोग खुद भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है उनका सीधा सीधा ये कहना है कि पहले हम देखेंगे कि कट ऑफ में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, और उनका काउंसलिंग सबसे पहले वो लेंगे। तो ये तो थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा डिटेल मैं आप लोगों को वहीं उसमें बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।